जी। हाँ समझ रहा तो हूँ। घोर क्लेशात्मक कष्टों का मतलब होता है कि मृत्यु तुल्य पीड़ा, जी, कष्ट, जी, कि जब आप स्वयं कामना करें कि प्रभु मैं अपनी जान दे दूं, अपनी आत्महत्या कर लूं, तो जान जाइए कि घोर क्लेशात्मक कर्मों का जो गट्ठर है वो आपके ऊपर खुल चुका है, आपका अकाउंट हिसाब शुरू हो रहा है। आपने एक अब बार ऐसा बोले थे ना कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको मार डालूं या मैं मर जाऊं। मतलब वो वही बात हुई। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि यही होती है चीजें। जी जी जी। नहीं नहीं, तो पर ये चलो ये क्लेशात्मक कर्म है, पर ये बनते कैसे मतलब? देखिए, हमारे ही कर्मों से बनते हैं भाई। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा कौन सा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है जिससे ये क्लेशात्मक कर्म बने? हम देखिए, हर व्यक्ति अच्छा और बुरा करता है, जी जी जी। कोई एक नहीं, सभी करते हैं। सब करते जी जी। आप जो बुरे कर्म करते हैं, हम्म। अगर जैसे मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि माने मान लीजिए कि हमने आपको 2 थप्पड़ मार दिया। जी अब मारने के बाद हमको बाद में बहुत ज्यादा पश्चाताप होने लगा, जी जी। और हम तब तक बेचैन रहे जब तक कि हम आपके पास पहुंच करके हमने आपसे क्षमा नहीं मांग ली, जी जी जी। तब तक हम बेचैन रहे। हम्म। ऐसी परिस्थिति यदि बनती है, हम्म। ठीक है, जी तो फिर आप ये समझ जाइए कि जो मैंने तो आपको 2 थप्पड़ मारा ना, तो वो क्लेशात्मक कर्मों में नहीं जाएगा। जी जी, वो सामान्य कर्मों में ही उसकी गिनती होगी। और जी। वहीं पे हमने मान लीजिए आपको जान से ही मार दिया, हमें किसी प्रकार की कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई पश्चाताप, कोई पीड़ा नहीं रहा। जी। मैंने मतलब कि हमने आपको नहीं मानना चाहिए था या ऐसा वैसा, उस प्रकार के कोई विचार ही मन में नहीं चले, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये कर्म हमारा क्लेशात्मक कर्मों के अंतर्गत आ हाँ, जाएगा। आगे जाके फल देगा। जी समझ गए बात? जी जी जी। और ये जो हमारे मन में भाव चलते हैं, वो भाव हमारे आचरण, हमारे विचार, हमारे व्यवहार से ही चलते हैं, हमारे खान पान दिनचर्या से ही चलते हैं। जी जिस प्रकार का हमारा खान पान होता है, जिस प्रकार की हमारी संगति होती है, और जिस प्रकार के हमारे जिसे एक दूसरे के प्रति नजरिया होती है, कहते हैं ना कि अच्छी आदत को अपने पास सदैव रखना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपका उससे भला ही होगा। जी जी। रास्ते में 10 लोग जा रहे हैं और कंकड़ पड़ा हुआ है, कोई टुकड़ा पत्थर का पड़ा हुआ है, कोई नहीं हटाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए बिल्कुल हटा दीजिए। जी तो ये सारी चीजें हमारे व्यवहार आचरण से ही हमारे अंदर के जो भाव होते हैं वो पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। जी। किसी से झूठ न बोलिए, फ्रॉड न करिए, धोखा न करिए। तो हम जब इन सब चीजों का हम पालन करते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में हमारे अंदर के जो भाव होते हैं वो सदैव पवित्र होते हैं। पवित्र। जी और फिर हम निश्चित रूप से अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ आपसे, तो आप पश्चाताप करेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। जी जी। परंतु आचार व्यवहार आचरण आपका शुद्ध नहीं है, आपका खान पान, रहन सहन, संगति शुद्ध नहीं है, तो आप गलती करने के बाद खुद को अपने तर्कों के अनुसार सत्य सिद्ध कर देंगे कि आप ही सही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये सारे कर्म कहाँ जाएंगे? तो क्लेशात्मक कर्मों के अनुसार आएंगे ना। जैसे जो कर्म ऐसी स्थिति में आ गए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जी जी जी। तो वो कर्म क्लेशात्मक कर्मों के अंतर्गत आ जाएंगे। जी 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 जी। ठीक है, अच्छी बात बता आपने। ये होता है, मैं तो फैमिली में भी देख रहा हूँ। अब मैं थोड़ा अलग संग में हूँ, सात्विक इसमें, तो मेरे को ये नॉनवेज वॉनवेज खाने की इच्छा वगैरह कभी होती नहीं। मेरी जी माँ तो बचपन से ही नहीं खाई है, पर मेरे भाई लोग मेरे कारण जिनसे दीक्षा ली अभी वो नॉनवेज खाना चालू हो गए। वो बोलते सब खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाए। जी जी। अच्छी होती जा रही है ना। ठीक है, तुम्हारे साथ। देखिए, मैं आपने बताया, मैं 2 मिनट बात करूंगा, 2 मिनट बाद मैं आप फोन रख दूंगा। जी तो हमारे एक साधक थे, जिनके बारे में शायद मैंने बताया था, बिहार के। जी तो उनकी मतलब स्थिति ये थी कि हमसे उन्होंने बात जब किया, मतलब सब बातें भी बता रहा हूँ मैं, 8 महीने के अंतर्गत ही बता रहा हूँ। जी 8 महीने में उनकी जो कुंडली है वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई। जी। ठीक है, हमसे बात किया, हमको जो है 10 दिन 15 दिन हमने उनको होल्ड किया, समझा सोचा, उसके बाद फिर उनको मैंने मंत्र वगैरह दिया, जी
और तरीके वगैरह सब बताया उन्होंने। जिस प्रकार से बताया हम भी काफ़ी प्रभावित हुए, हमको भी अच्छा लगा उनकी बात। और 8 ही महीने में उनकी जो कुंडली शक्ति है वो पहुंच गई, चूंकि कर्म भी कुछ ठीक ठाक थे उनके ब्रह्मरंध तक। और अभी आज वर्तमान में उनकी स्थिति यह है कि साधना उनकी सब खत्म हो गई, फिर से उनके जो कुंडली शक्ति है सुषुप्तावस्था में पहुंच गई है। तो सब जो होता है हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति अथवा अपना जो आचरण है अगर वो नहीं ठीक है तो फिर ऐसी परिस्थिति में साधना हमारी किसी न किसी कारण से फिर वो खत्म हो जाती है। और आपने प्रेमानंद जी की बात की, मैं प्रेमानंद जी के बारे में भी एक विशेष बात मैं बताऊंगा आपको, जो कि वो हमेशा कहते हैं कि आपने पीछे घोर पाप क्यों न किया हो, लेकिन जिस क्षण से आप संकल्प कर लेते हैं कि अब आगे मैं कोई पाप गलत काम नहीं करूंगा, तो आप जान जाइए कि पीछे के जो पाप है ना वो आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। धीरे धीरे उनकी निवृत्ति भी कर लेंगे आप, होकर उनको खत्म भी कर लेंगे आप, और आप उस रास्ते पे आगे जरूर जाएंगे। ये आप उनको कहते हुए अक्सर सुनेंगे, तो ये सत्य है। ये परम सत्य है। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, योगाग्नि से कर्म दग्ध हो जाते, जल जाते। वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ।